सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो इस सत्य लीला कथा के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी, क्योंकि 95% जो औरतें होती हैं, जो लेडीज़ होती हैं, अधिकतर यही करती हैं जो कि प्रीति जी ने किया। प्रीति जी के जीवन में लड्डू गोपाल ने ऐसी कृपा की, ऐसी अनुभूति कराई, जिससे कि हम सबको सीख लेनी चाहिए। अगर हम भी ये गलती कर रहे हैं या कि अनजानवश ही हमसे ये गलती हो रही है, तो इससे हमें बहुत सीख मिलेगी इस कहानी के माध्यम से। सत्य लीला कथा है जो कि उनके लड्डू गोपाल ने उनको अनुभूति कराई, उनको एक सीख मिली। तो ये जो प्रीति जी हैं, ये लड्डू गोपाल की वैसे तो इनको सेवा करते हुए 10 साल हो गए। 10 साल से इनके लड्डू गोपाल घर में हैं, विराजित हैं, और ये लड्डू गोपाल की सेवा भी कर रही हैं। और इनके जो लड्डू गोपाल हैं बहुत ही कृपा करते हैं, बहुत अनुभूति कराते हैं, लेकिन कुछ टाइम से इनके लड्डू गोपाल अनुभूति कराना बंद कर दिए हैं। और ये इस गलती का एहसास इनको बहुत समय के बाद होता है, और इस बात का पता इनको बहुत समय के बाद पता चलता है कि जो मेरे लड्डू गोपाल थे, जो इतनी अनुभूति कराते थे, जो इतनी लीला कराते थे, मुझे हर चीज की अनुभूति होती थी, उनके स्वप्न में दर्शन होते थे, लेकिन कुछ समय से इनके ये सारे सब कुछ बंद हो चुके थे, क्योंकि उनसे कुछ ऐसी त्रुटि हो रही थी जो हम सब अनजानबूझ करते हैं। हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, लेकिन वो सही नहीं होता है। प्रीति जी क्या थी कि प्रीति जी के घर में प्रीति जी थी, उनके हस्बैंड थे और 2 बच्चे थे, जिसमें एक बेटी थी, एक बेटा था, और इनकी सासू माँ थी। ये सब साथ में रहते, मतलब सासू माँ भी साथ में रहती थी। हस्बैंड, उनके जो हस्बैंड थे, मतलब ससुर जी थे, वो एक्सपायर हो गए थे। तो इनकी जो सेवा है, अधिकांश लड्डू गोपाल की जो सेवा है प्रीति जी ही करती थी, या कि उनकी सासू माँ कर लेती थी। जब प्रीति जी को करना नहीं होते थे तब सासू माँ कर लेती थी। तो एक होता है ना कि हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो पूजा पाठ में ज़्यादा होते हैं, लेकिन इनकी प्रीति जी के घर में एक अलग ही था। इनकी सासू माँ को इतनी पूजा पाठ से इतना वो नहीं रहता था। पूजा पाठ करती थी, नेचर की बहुत अच्छी थी, स्वभाव की बहुत अच्छी थी। प्रीति जी के साथ इनका रिश्ता बहुत अच्छा था। और ये भी देखो, ये भी जरूरी नहीं होता है कि जो पूजा पाठ करता है सिर्फ वही इंसान अच्छा होता है। ये अपने मन के भाव होते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी मैंने देखा है जो कि पूजा पाठ के नाम पे कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ सुबह शाम की, अगर सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा दिया, या कि शंकर जी अगर घर में है तो शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ा दिए, यही उनकी सेवा है। लेकिन उनके व्यवहार, उनका नेचर, उनका स्वभाव इतना अच्छा होता है, घर परिवार को इतने अच्छे से लेके चलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर आप पूजा पाठ नहीं करते मतलब आप खराब हो, या कि आप पूजा पाठ नहीं करते मतलब आपके ऊपर भगवान की कृपा नहीं होती। ये सब होता है मन से। अगर आपका दिल अच्छा है ना, आपका मन अच्छा है, तो आप पूजा पाठ नहीं भी करोगे तब भी आपके ऊपर भगवान की कृपा होगी। अगर आप निश्चल मन से आप रहते हो हर इंसान के साथ, तो आपको पूजा पाठ की भी जरूरत नहीं है, आपके ऊपर वैसे ही भगवान कृपा करेंगे। ऐसे ही इनकी सास का नेचर था। ये भगवान से इतनी जुड़ी हुई नहीं थी, ना तो बहुत लग के पूजा करती, ना बहुत बैठ के कि मंत्र का जाप कर रही हैं, कि ये स्तुति कर रही हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ 1 लोटा जल वो सुबह सुबह सूर्य भगवान को अर्पित करती थी, और उनके वो होता है ना चबूतरा होता है जिसमें शंकर जी विराजित होता है, तुलसी कोट जिसको कहते हैं, उसी में उनके शंकर जी रखे थे। तो नहा के आती हैं, 1 लोटा जल सूर्य भगवान को और 1 लोटा जल शिव जी को, तुलसा माता को, बस यही इनकी सेवा थी। और बाकी ना कोई स्तुति, ना कोई स्त्रोत, ना कुछ भी किसी तरीके का कोई वो नहीं। लेकिन थी बहुत अच्छी, इनसे प्रीति जी से बहुत अच्छा रिश्ता था। बिल्कुल देखने वाले भी कह देते थे कि रिश्ता हो तो ऐसे, सास बहू हो तो ऐसी, दोनों में बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। और इनसे अपोजिट बिल्कुल प्रीति जी थी, जैसी सास थी उससे अलग प्रीति जी बिल्कुल पूजा पाठ में इतना लगी रहती थी, सब कुछ बहुत अच्छे से करती। सुबह सुबह इनका कार्तिक भी स्नान करती थी प्रीति जी, सुबह सुबह 4 बजे से उठ के कार्तिक स्नान, पूरे कितने वर्षों तक ये कार्तिक का स्नान करती थी। लेकिन कुछ समय से क्या हुआ था कि प्रीति जी जो थी ना, वो बीमार पड़ गई थी बीच में। तो बीमार पड़ने की वजह से सुबह सुबह स्नान करती थी, सब कुछ वो
तो इनके जो हस्बैंड है जिद कर करके डांट के इनको मना किए कि अब तुम सुबह सुबह नहीं नहाओगी, तुम टाइम से नहाओगी, ऐसे करके। और जो इनके बच्चे थे वो भी बाहर पढ़ने के लिए चले गए थे। तो अब घर में क्या था कि हस्बैंड और सास और ये प्रीति जी ही बची थी। तो पहले क्या था कि ये अपने घर में काम वाली लगाई हुई थी, तो पूरा काम, झाड़ू बर्तन कपड़े ये अपने मशीन से धुल लेती थी, तो झाड़ू बर्तन और सफाई का काम वाली करती थी। तो उतना, क्योंकि घर में सब बच्चे भी रहते थे, तो बच्चे जब रहते हैं ना तो काम और एक्स्ट्रा भी होता है, उनका टिफिन लगाना, उनके बहुत काम निकल आते हैं। अब ये 2-3 लोग बचे, हस्बैंड चले गए, अब घर में इनकी सास और ये प्रीति जी। तो ये क्या की कि अब कुछ सालों से ये काम वाली को हटा दी थी। कुछ साल नहीं, कुछ महीने ही हुए थे काम वाली, क्योंकि अभी अभी इनके जो छोटी बेटी थी ना वो भी गई हुई थी बाहर पढ़ने के लिए। तो अभी 4-6 महीने ही हुए थे इनको काम वाली हटाए हुए। और जब ये काम वाली हटा दी, पहले तो इनका सुबह से नहाना था, सब कुछ नहा धो के ही किचन में जाती, नहा धो के सबसे पहले अपने कन्हैया की पूजा पाठ सब कुछ करती, भगवान का भोग प्रसादी, क्योंकि सुबह सुबह नहा लेती थी। और इनको ये कहती थी कि मेरी आदत भी थी, बिल्कुल इतना अच्छा लगता था, सुकून मिलता था। और जिस दिन अगर लेट हो जाए तो अंदर से ही इतना वो लगता था कि जैसे कुछ छूट सा गया हो, कुछ अधूरा सा हो गया हो। और फिर वो पूजा करने बैठती तो फिर बहुत लेट हो जाती। तो अंदर से ना अपना मन भी बहुत वो हो, जिसकी जो आदत पड़ जाती है ना वैसे करने के एक वो चीज हो जाती है, हैबिट सी हो जाती है कि वही चीज करना है। फिर दूसरा हो जाए तो फिर वो अच्छा सा नहीं लगता है। और सुबह सुबह भगवान का स्नान कराना तो बहुत अच्छा लगता है किसी को भी, जो भी भगवान की सेवा करते हैं। तो ऐसे ही करती थी, लेकिन बीमार होने की वजह से और पति के कहने की वजह से, और तो फिर ये हो गया कि अब बाद में नहाएंगी। और फिर बच्चे भी चले गए तो इन्होंने काम वाली भी छुड़ा दी। अब जब काम वाली छुड़ा दी तो इनको भी लगता कि चलो आगे क्या करते हैं, आगे घर का। हस्बैंड को भी अब क्या करने लगी कि अब लेट से उठती तो इतने जल्दी नहाना तो होता नहीं, देर से उठती, हस्बैंड के जाने का टाइम हो जाता, तब तो हस्बैंड भी नहाने के लिए चले जाते। अब ये कैसे नहाए, तो ये बिना नहाए ही इनका अपने हस्बैंड का टिफिन बनाती, नाश्ता बनाती, और है तो इनको लंच वंच देती, हस्बैंड जाते। और फिर बाद में इनको लगता कि अब मैं अपने घर का काम निपटा लूं, पहले तो झाड़ू पोछा, बर्तन वर्तन तो रात में धुल लेती थी, लेकिन सुबह के भी जब आप लंच बनाओगे तो बर्तन तो निकल ही आएंगे। तो सुबह भी चाय वाय इनके माता जी की चाय देती, अपने खुद पीती, हस्बैंड के इतने काम हो जाते, बर्तन हो जाते, तो वो सब चीज करके झाड़ू पोछा करके और फिर बाद में नहाना धोना करती, फिर आती और फिर लड्डू गोपाल की सेवा करती। ये 4-6 महीने से, तब से जब से इनकी काम वाली छूटी थी और ये थोड़ी सी हल्की सी बीमार पड़ी थी, जब से इनके हस्बैंड डांट के इनको मतलब सुबह का नहाना इनका बंद किया, तब से ये कहती हैं कि मुझे अजीब सा लग रहा था। मतलब जो पहले लड्डू गोपाल की सेवा में मुझे आनंद मिलता था, जो खुशी मिलती थी, जो अनुभव मुझे होते थे, जो लड्डू गोपाल मुझे दर्शन मिलते थे स्वप्न में, जो अनुभूतियां होती थी, वो ना धीरे धीरे करके मेरे बंद होने लगी। अब पहले तो ऐसा होता था कि मुझे ऐसा लगता था कि जैसे 2-4 दिन में मुझे लड्डू गोपाल के कोई ना कोई लीला, कोई ना कोई स्वप्न के माध्यम से वो उनका दिखना बिल्कुल ऐसा था कि जैसे रोज जैसे समझो, बहुत अच्छा लगता था। भगवान, ये जो इनकी जो सासू माँ थी ना, उनसे वो हर लड्डू गोपाल की लीला को शेयर करती थी, अपने बच्चों से बताती थी। तो उनकी सास कहा करती थी कि ये बहुत अच्छी बात होती है, हमें तो आज तक लड्डू गोपाल कभी स्वप्न में नहीं दिखे, लेकिन अगर तुमको दिखते हैं इसलिए भी दिखते हैं क्योंकि तुम बहुत मन लगा के उनकी सेवा करती हो। और ये बात बिल्कुल सत्य बात है। जब हम भगवान को ना अपना किसी भी रिश्ते के साथ, कोई भी, चाहे हम बेटा मान लें, चाहे भाई मान लें, कोई भी रिश्ते के साथ जब हम जुड़ते हैं तो वो हमें उसी रिश्ते के रूप में हमें अनुभूति कराती हैं, चाहे स्वप्न में कराएं, चाहे कैसे भी माध्यम से कराएं, लेकिन वो हमें अनुभूति कराते हैं। कभी कोई ऐसी परेशानी है, कभी कोई ऐसे है ना, तो हमारे सामने ऐसे ऐसे सॉल्यूशन आ जाते, बिल्कुल तुरंत के तुरंत हमें उत्तर मिलते हैं उस चीज की, उस परेशानी का। तो ये सब कुछ ना भगवान की कृपा होती है। तो अब क्या था कि ये जो प्रीति जी हैं बहुत परेशान रहने लगी थी, एकदम से ऐसी चिड़चिड़ी सी हो गई थी। तो बल्कि एक बार इनकी सास ने कहा कि प्रीति, पहले तो तुम ऐसी नहीं थी, अब ऐसी कैसे होती जा रही हो, तुमको इतना चिड़चिड़ापन क्यों आता जाए। इनकी सास को लगता कि ऐसा तो नहीं कि
इसको काम करना पड़ता है, इस वजह से ये चिड़चिड़ाने लगी है। तो एक दिन उन्होंने अपने बेटे से बोला, मतलब प्रीति जी के हस्बैंड से कहा कि देख प्रीति से ना काम वाम होता नहीं है और ये बहुत चिड़चिड़ाती है, बात बात पे ना इसको गुस्सा बहुत आती है, तो ऐसा कर कि काम वाली लगा दे। तो वो कहते हैं कि माँ मैंने नहीं मना किया है कि तू काम वाली हटा, वो खुद जिद करके काम वाली हटाई है कि मैं अकेले क्या करूँगी, बच्चे भी चले गए, तुम भी चले जाते हो, मम्मी है तो मम्मी अपनी मतलब जो बूढ़े सियाने लोग बाहर बैठ जाती हैं, तो मैं अकेले घर में बैठ के क्या करूँ, कुछ ऐसा करने के लिए भी नहीं है, तो इसी बहाने मेरा थोड़ी सा मतलब टाइम कट जाता है ऐसे, तो इस वजह से वो कर रही है, मैंने थोड़ी मना किया है कि काम वाली मत रख। तो ऐसे वो करती हैं। तो इन दोनों का भी यही लगने लगा कि चिड़चिड़ चिड़चिड़ ऐसे। एक दिन उसके हस्बैंड पे ठालते हैं प्रीति से कि, और प्रीति से कहते हैं कि प्रीति अच्छा अब बताओ कि तुमको हुआ क्या है, तुम ऐसे चिड़चिड़ चिड़चिड़ क्यों करती हो, आजकल मैं भी इस चीज़ को नोटिस कर रहा हूँ कि तुम पहले जैसे नहीं वो कर रही हो, बिहेव करती हो, पहले तुम इतने हंसते हुए बात करती थी, इतने अच्छे से, किसी भी चीज़ कोई अगर तुमको कुछ कह भी देते थे ना तो तुमको वो चीज़ बुरी नहीं लगती थी, अब तो थोड़ी सी भी बात पे तुमको गुस्सा आने लगी है, क्या ऐसा हो गया है। तो वो एक दिन कहती है कि देखो ये इस चीज़ को ना मैं खुद मतलब मुझे खुद इस चीज़ का वो लगता है कि मैं क्यों ऐसी होती जा रही हूँ, मुझे इतनी चिड़चिड़ापन क्यों होती है और मुझे बात बात पर रोना आता है, हर एक बात पे तो ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर ऐसी बात बात पे ना उसने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे पहले लड्डू गोपाल ना इतने स्वप्न में दर्शन देते थे, इतनी कृपा करते थे, लेकिन और अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं उनके पास जैसे सेवा करने भी जाती हूँ ना, पूजा का पाठ करने भी जाती हूँ, तो वो खुशी मुझे नहीं मिलती जो मुझे पहले मिलती थी। पता नहीं ऐसा क्या हो गया, लगता है ऐसे रुष्ट हैं क्या लड्डू गोपाल मेरे, क्यों ऐसा हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं। अब मुझे वैसा उनका चेहरा भी प्रसन्न नहीं दिखता है, वो भाव मुझे मिलते ही नहीं है जो भाव मैं पहले से, मैं लड्डू गोपाल की जो मैं पहले सेवा करती थी और इतनी प्रसन्नता अंदर से इतनी खुशी होती थी जैसे ही मैं उनके पास उनकी सेवा करने जाती थी, लेकिन अब वो चीज़ मुझे लगती ही नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे सिर्फ ये एक मूर्ति हो, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो बोले ऐसा कुछ नहीं है, तेरा मन का वहम है। अब ऐसी ऐसी चलता रहा, कुछ दिन हुए। अब एक दिन क्या होता है कि ये प्रीति जी ना शनिवार के दिन इनके वहीं पे कॉलोनी के पास में ही मंदिर था, शनिदेव का मंदिर और सारे भगवान, तो ये शनिवार के दिन दीपक जलाने जाया करती थी शनि मंदिर में। वहाँ पे हर बार जाती थी, हर शनिवार को जाती थी। तो वहाँ पे एक आंटी इनको मिलती थी, नियम से मिलती थी, वो भी उसी मोहल्ले की थी, लेकिन एक पहचान सी हो जाती है ना जब हम कहीं मंदिर अंदर जाते हैं और रोज रोज वही मिले, तो बहुत अच्छे से बातचीत ऐसे होने लगी। एक दिन उन्होंने कहा कि आंटी जी आइएगा ना, आप घर आइएगा, ऐसे वो करके बुलाई। तो फिर कुछ दिन के बाद वो आंटी जी आती हैं। जब वो घर आती हैं तो वो उनसे सारी बात बताती हैं कि आंटी जी ऐसे ऐसी बातों में कुछ ऐसी, क्योंकि वो भी लड्डू गोपाल की सहयोग की बात ऐसी होती है। देखो जब भगवान कृपा करते हैं ना, जब अपने भक्तों को, अगर भक्तों से कोई त्रुटि हो रही है, कोई गलती हो रही है और वो अनजानवश होती है, तो वो माध्यम बनाते हैं, किसी ना किसी को आप तक जरूर भेजेंगे और वो आपसे उस गलती का, जो आप गलती कर रहे हैं उसका समाधान आपको जरूर मिलेगा। तो ऐसे ही हुआ इनके साथ में, प्रीति जी के साथ में। वो जो आंटी आई हुई थी उनसे ये सारी बात बताती हैं कि आंटी पहले मैं कार्तिक भी नहाती थी और पहले सुबह सुबह लड्डू गोपाल की सेवा करती थी ना, मुझे इतना अच्छा लगता था कि मैं क्या बताऊं। सुबह सुबह बढ़िया भोग लगा देती थी, क्योंकि मैं नहा के ही पूजा नहा के ही बनाती थी, तो सुबह सुबह कन्हैया को वो कर देती थी। और अब है तो अब काम वाली भी छुड़ा दी हूँ, और है तो अब पूरा काम लगता है कि अब नहीं नहाई हूँ तो चलो ये भी काम कर लूँ। और फिर बाद में तो मुझे पूजा करते करते 11 भी बज जाते हैं, कभी 10:30 हो गए, कभी ऐसा होता है कि 12 भी बज जाते हैं। जब ये सुनती हैं वो आंटी, तो वो उनको बहुत अच्छे से समझाती हैं कि देखो प्रीति, जो तुम कह रही हो ना कि इस समय मेरा मन अच्छा नहीं लगता है और मुझे लड्डू गोपाल की सेवा में वो भाव नहीं मिलते हैं, सारी बातें जो तुमने बताया ना, तो तुम देखो तुम उनको क्या मानती हो। तो वो बोली कि आंटी मैं तो हमेशा से उनको बाल रूप में ही सेवा करती हूँ और बेटे जैसे ही सेवा करती हूँ। तब वो इतने प्यार से
समझाते हैं। देखो कोई हमें समझाने वाला भी अगर हो ना तो हमारी सारी जो दुविधा होती है वो दूर हो जाती है। वो कहती हैं कि अगर तुम उनको बेटा मानती हो तो तुम्हारे मन में कभी ये ख्याल नहीं आया प्रीति कि देखो कितनी देर से वो सुबह से अगर बाल रूप में उनको मानती हो तो वो भी तो एक बच्चे है ना। और तुम कभी कहती हो कि मैं 10:30 बजे, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे भी मैं पूजा करती हूँ। तो सोचो छोटा सा बच्चा है वो 12 बजे तक भूखा नहीं रहेगा, तुम्हारे मन में कभी ख्याल नहीं आया। और तुम ऐसा तो है नहीं कि तुम 12 बजे तक तुम भी कुछ मतलब मुंह में पानी नहीं डालती हो, तुम भी तो चाय पीती हो। तुमने बताया, बोले कि हाँ आंटी मैं तो इनके लिए बनाती हूँ, मम्मी को बनाती हूँ तो मैं भी चाय पी लेती हूँ, और बल्कि चाय के साथ कभी कुछ नमकीन या बिस्किट हुई तो वो भी खा लेती हूँ। बोले तब भी तुम्हारे मन में कभी ख्याल नहीं आया कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती थी और पहले मैं भगवान को भोग लगाती थी, या कि ये भी छोड़ दो, ये नहीं लगता कि वो भी तो बैठे हैं पहले मैं उनकी सेवा कर दूं फिर, और इतनी देर से बैठे हैं, 12 बज गए हैं, कैसे वो रहे। तो यही भाव होते, जब हमारे भाव नहीं मिलते ना भगवान से, जब हमारे मन में उनके प्रति भाव ही कोई नहीं रहते तो वो भी हमें कोई अनुभूति नहीं कराते। ये सब कुछ जो है ये सिर्फ भाव का है। भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं और किसी चीज के नहीं। अगर आप जिस भाव से उनकी सेवा करोगे वो प्रत्यक्ष आपको वैसी अनुभूति कराते हैं। इसलिए अब तुमको कोई भी किसी भी प्रकार से उनकी ना तो अनुभूति होती है और ना ही तुमको स्वप्न में आप दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि तुमसे बेटा त्रुटि हो रही है। देखो अगर तुम लेट भी अगर तुम नहाती हो ना, और अगर तुमको लगता है कि चलो आगे मैं काम कर लूं उसके बाद मैं भगवान की सेवा करूं, तो वो एक बच्चे के रूप में है। तुम ऐसे मत करो। अगर मेरी मानो, अगर तुम मेरे से अगर सलाह लेना चाहती हो तो मैं तुमको यही कहूंगी बेटा कि पहले तुम देखो रात के, अगर तुमको नहीं नहाना है ना तो भी कोई बात नहीं, तुम सुबह उठ के हाथ पैर धुल के, और जो रात के कपड़े होते हैं क्योंकि कपड़े हमारे अशुद्ध हो जाते हैं रात में, तो रात के सोने से उसी बिस्तर में सो रहे हैं ना, अशुद्ध हो जाते हैं, तो क्या करो कि तुम हाथ मुंह अच्छे से धुलो और कपड़े चेंज कर लो। और जब कपड़े चेंज कर लोगी तो फिर तुम भगवान को भोग लगा सकते हो। जो भी भगवान अपने हस्बैंड के लिए बनाओ, सात्विक बनाओ, तो वो भगवान का भोग लगाओ। नहीं तो दूध रख दो, दूध के साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स रख दो, उनको मिश्री रख दो, ड्राई फ्रूट्स रख दो, थोड़ी सी मिश्री रख दो, दूध का भोग लगा दो। जो भी ऐसी चीज है, जो भी सात्विक बनाती हो, कुछ नाश्ता ऐसा बनाती हो जिसमें प्याज लहसुन ना हो, तो वो भी तुम भोग लगा सकती हो। फिर उसके बाद तुम अपने घर का काम निपटा लो, क्योंकि वो थोड़ी बहुत तो वो खाए हुए है ना, तो तुम्हारे मन में ये भी नहीं रहेगा कि अभी कुछ खाए नहीं। तो ऐसे थोड़ी सा उनका भोग लगा दो, जब तक तुम अपनी जल्दी से काम कर लो, और फिर नहा के आओ तो फिर उनको अच्छे प्रॉपर तरीके से जो भी दोपहर में भोजन बनाओ, जो भी वो करो, भगवान को अच्छे से स्नान कराओ और फिर भगवान का भोग लगाओ। तो जब ऐसी सेवा करोगी तो भगवान भी तुमसे खुश रहेंगे। और ये भाव होना चाहिए। ये नहीं कि हमारे घर में लड्डू गोपाल बैठे हैं, ये सिर्फ एक हमारा काम है। ये सिर्फ काम नहीं है कि भगवान को नहलाना है, ये मूर्ति है। जब तक आप उनको किसी रिश्ते के साथ उनकी पूजा नहीं करेंगे, उनसे जुड़ेंगे नहीं, तब तक आपको कभी अनुभूति नहीं होगी और ना ही उनकी कृपा होगी। इसीलिए कहा जाता है कि लड्डू गोपाल के साथ कोई रिश्ते से जुड़ो। जब हम रिश्ते से जुड़ते हैं, उनको कोई बेटा माने या भाई माने या कुछ भी माने, गुरु माने, तो हम वैसे ही उनकी सेवा करते हैं, वही भाव आता है। अगर हम बेटा मानते हैं ना तो हमें लगता है कि छोटा सा लल्ला है हमारा, इतनी देर हो गई, भूखा होगा, जल्दी से हम उनके लिए कुछ रख के आते हैं। कुछ भी हम बाहर जाते हैं, हमें लगता है हमारा बच्चा है, कुछ उनके लिए भोग के लिए ले जाए, हमें अच्छे से अच्छा करने का मन करता है। हमें लगता है हम इनको कितना अच्छा, कितना सुंदर से सुंदर श्रृंगार करें, कितनी अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाएं, कितने अच्छे अच्छे मतलब बहुत अंदर से ये जब खुशी होने लगी, अंदर से जब ये भाव आने लगे, तो समझना कि आपके घर में लड्डू गोपाल प्रत्यक्ष हैं। आपको जितना भाव आपका आता है ना, उससे कहीं ज्यादा वो आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो भगवान को अगर रखे हैं लड्डू गोपाल की, अगर आप सेवा करते हैं तो उनके साथ जुड़िए भी, दिल से कनेक्ट होइए। सिर्फ मंदिर में रखने से, मूर्ति बना के रखने से कोई मतलब नहीं है, और ना ये कहने से कि हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। आपका अंदर से भाव होना चाहिए, आपके रोंगटे खड़े होने चाहिए जब आप भगवान की सेवा करें। आप उनसे बात करिए, आपको ऐसी अनुभूति हो कि वो सुन रहे हैं, आपको स्वप्न में दर्शन होंगे। कब होंगे? जब आपके लड्डू गोपाल आपसे, जो वो भी आपसे जब प्रेम करने लगेंगे, आपको उनकी लीलाएं बहुत अच्छी लगने लगेंगी, आपको उनकी कथाएं बहुत अच्छी लगने लगेंगी, आपको दुनिया के प्रपंच अच्छे नहीं लगेंगे, और आपको लगेगा कि बस हम हमेशा 24 घंटे भगवान के चरित्र सुने, भगवान की लीला का पान करें। बस जब हमें ये सब अच्छा लगने लगे ना, तो आप समझ जाइएगा कि आपके ऊपर कन्हैया की कृपा है। यही कृपा के लक्षण होते हैं, और ऐसे ही भक्तों को भगवान कृपा करते हैं जब हम उनके साथ ऐसे जुड़ते हैं। तो ऐसे ही वो जो प्रीति थी, वो आंटी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हैं कि आंटी आपके माध्यम से जो मुझे इतनी सीख मिली, और मैं इतनी त्रुटि कर रही थी लल्ला की सेवा में, लड्डू गोपाल की सेवा में, तो आज से मैं ये त्रुटि नहीं करूंगी। और सच में प्रीति जी ने ऐसा ही किया जैसे आंटी बता के गई। कुछ समय के बाद ही उनके लड्डू गोपाल इतनी कृपा करने लगे कि पहले से कहीं ज्यादा उनके लड्डू गोपाल अनुभूति कराने लगे, लीलाएं करने लगे। अब तो ऐसा हो गया कि जो इतनी वैसी बीमार से होने लगी थी ना, तबीयत
जैसी वो हो गई थी, बिल्कुल एकदम स्वस्थ हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया और पहले जैसे ही अब नहा धो के किचन में जाना, नहा धो के ही पूजा करना और फिर बाद में अगर काम है तो काम कर लेना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपने नहा धो लिया है तो बाद में आप काम नहीं कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन सेवा पहले जरूरी है। आप बाद में काम कर लो, भगवान की सेवा करो, फिर बाद में काम करो। अगर आपको नहाना है तो नहा लो, साफ कपड़े पहन लो, दूसरे कपड़े पहन लो। तो ऐसे अगर सेवा करेंगे तो आपके कन्हैया भी आपको अनुभूति जरूर कराएंगे, उनकी कृपा बरसेगी, दिन दूनी रात चौगनी आपके घर में तरक्की होगी। तो ये कब होगा? जब आपके ऊपर उनकी कृपा होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल में न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी सत्य लीला कथा के साथ।